गाइस आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। गाइस मैं आज आपके लिए एक बायो का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ, लिंग निर्धारण। गाइस ह्यूमन में, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, आज हम लोग लिंग निर्धारण पर पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। गाइस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गाइस आइए हम लोग सबसे पहले लिंग निर्धारण समझते हैं। ये लिंग निर्धारण क्या है? लिंग का निर्धारण देखो, शिशु के जन्म से पहले, बेबी के बॉर्न से पहले वो नर है या मादा है, इसका भविष्यवाणी करना कि गर्भ में नर भ्रूण है या मादा भ्रूण है, इसका भविष्यवाणी कर लेना लिंग निर्धारण कहलाता है। ठीक है, आज के वैज्ञानिक युग में यह जांच के द्वारा संभव है। तो लिंग निर्धारण क्या होता है? शिशु के जन्म से पहले, यानी शिशु जब मां के गर्भ में रहता है, वह नर है या मादा है, इसकी भविष्यवाणी कर लेना लिंग निर्धारण है। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं, यह लिंग निर्धारण कैसे होता है, ध्यान से समझना। गाइस देखो, लिंग निर्धारण मेल और फीमेल आप लोग जान ही रहे हो, नर और मादा। ठीक है, जितना भी सजीव है वो जनन करता है, और जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने ही जैसी संतति की उत्पत्ति करता है। ये जनन है। जनन सजीवों का एक बहुत बड़ा नेचर है, बहुत बड़ा लक्षण है। जनन के द्वारा जीव अपने जाति के अस्तित्व को बरकरार रखता है। और गाय मानव भी जनन करता है, और जनन के लिए नर और मादा का होना आवश्यक है। अब गाइज जनन प्रक्रिया में हम एक और टॉपिक को समझते हैं, निषेचन। निषेचन किसको कहते हैं? शुक्राणु और अंडाणु का मिलकर युग्मनज बनाना, यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलकर युग्मनज या जाइगोट जो बनाता है, उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। अब आइए देखिए, मेल के पास शुक्राणु रहता है, ध्यान से समझना। मेल के पास शुक्राणु रहता है और फीमेल के पास आपका अंडाणु होता है, ध्यान देना। अब देखो हम लोग फीमेल पर बढ़ते हैं, आरक्षण दे रहे हैं। फीमेल में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं। देखो गाइस, ये जो फीमेल होता है, फीमेल में जो अंडाणु होता है, अब देखो फीमेल का जो दोनों लिंग गुणसूत्र होता है वह एक्स एक्स ही होता है, यानी मादा का दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स होता है। ठीक है, अब देखो मेल में, ये जो मेल का शुक्राणु है, मेल में दोनों लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, यानी एक्स और वाई होते हैं। यानी मादा में दोनों गुणसूत्र एक्स और एक्स होते हैं, और मेल में जो गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, अब देखो मेल में दो प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। ये मेल जो है, मेल दो प्रकार के शुक्राणु यानी एक्स और वाई, ये दोनों बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। यानी मेल दो प्रकार के शुक्राणु को बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। एक प्रकार के शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र होता है और दूसरे प्रकार के शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि मेल का शुक्राणु दो प्रकार के गुणसूत्र से एक्स और वाई से बटा हुआ है। ये गुणसूत्र को हम लोग क्रोमोसोम भी कहते हैं, और यही वही महिलाएं में एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करती है, और महिलाएं जो अंडाणु उत्पन्न करती है एक ही प्रकार का गुणसूत्र का, एक्स गुणसूत्र का। अब देखो सवाल ये उठता है कि कैसे नर और मादा का निर्धारण होता है। जब निषेचन होता है, युग्मनज या जाइगोट बनता है, जब एक्स गुणसूत्र वाला, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु, जैसे मेल का जो ये एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु है, या अंडे से या अंडाणु से, अंडाणु चूंकि एक्स ही रहता है। अब देखो अगर मेल का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु और मादा का एक्स गुणसूत्र वाला अंडाणु संयोग करेगा तो ये एक्स एक्स बनाता है। गाइस समझो, ये एक्स एक्स बनाता है। और जब एक्स एक्स बनता है, ठीक है, तो क्या होता है? लड़की पैदा होता है। तो जब एक्स एक्स का युग्मनज बन जाएगा तो लड़की में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए
अब Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु, अगर Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु, ये अंडा, अंडा तो देखो X है, जब Y और X वाला तो क्या बन जाएगा, XY गुणसूत्र वाला युग्मनक बन जाएगा, तो ये लड़के में विकसित होगा। अब देखो गाइस, मेल के मैथुन क्रिया में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित होते हैं, और ये जो शुक्राणु के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा रहता है, ये मिलकर वीर्य बनता है। अब देखो, मेल के एक बार मैथुन के स्खलन में 4 से 5 ml का वीर्य रहता है, ध्यान से समझना, और ये वीर्य में 20 से 30 करोड़ शुक्राणु रहता है। तो गाइस, जब भी लिंग का निर्धारण होता है तो इसमें महिलाओं का कोई दोष नहीं होता। हमारे समाज में लड़के या लड़की पैदा होने में सारा दोष फीमेल पर दिया जाता है कि फीमेल में डिमेरिट है, इसलिए मादा यानी लड़की पैदा हो रहा है। गाइस, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसमें महिलाओं का कोई गलतियां नहीं रहता। अब देखो, क्योंकि मेल के पास जो शुक्राणु रहता है और वह शुक्राणु 2 गुणसूत्रों में बटा रहता है, और वो भी इक्वल रहता है, यानी 50% का X रहता है और 50% का Y रहता है, ठीक है। अब देखो, और फीमेल के पास जो गुणसूत्र रहता है, ये X गुणसूत्र वाला ही अंडाणु होता है, ठीक है। अब देखो, जब निषेचन होता है तो क्या होता, अगर मेल का X, और यहाँ तो ये XX ही है ना, अगर मेल का X से टच कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, XX बन जाएगा। अब देखो, इसके पास X ही गुणसूत्र होता है, X गुणसूत्र ऐसे समझो, इसके पास XY होता है, यानी कहने का मतलब इसका जो अंडाणु है इसमें X गुणसूत्र ही है। देखो, यहाँ हमने फिर से एक बार देखिए यहाँ कि मेल में 2 प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करता है। यहाँ हमने लिखा है कि फीमेल में, यहाँ फीमेल में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार का होता है, यानी X और X गुणसूत्र, ठीक है। यानी फीमेल में आप समझिए XX, ये फीमेल में XX, और मेल में XY, ठीक है, समझ रहे हैं। एक बार फिर से इसको देखिए गाइस कि फीमेल में दोनों लिंग गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, यानी XX, और मेल में दोनों लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, X और Y। अब देखो, अगर मेल का X और फीमेल का X, यानी XX हुआ तो लड़की, और देखो मेल का Y गुणसूत्र और फीमेल का XY तो लड़का। इस तरह से गाइस लिंग निर्धारण होता है। आपको शायद वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।